नमस्कार। आज हम एक बड़े ही जबरदस्त विचार पर बात करने वाले हैं। मेल रॉबिन्स का आइडिया है, उन्हें आपके बारे में बुरे विचार सोचने दें। हाँ, ये उनकी किताब द लेट देम थ्योरी के अध्याय 5 से है और इसकी शुरुआत मुझे याद है कवयित्री मैरी ओलिवर के एक सवाल से होती है। कौन सा सवाल? वो पूछती हैं, बताइए आप अपनी इस एक अनमोल और जंगली जिंदगी का क्या करने की योजना बनाते हैं? मतलब क्या करेंगे आप अपनी लाइफ का? वाह, गहरा सवाल है। और यहीं से असली मुश्किल शुरू होती है ना? हम सब कहीं ना कहीं परवाह तो करते ही हैं कि दूसरे क्या सोचते हैं। बिल्कुल करते हैं। लेकिन जब हम दूसरों की राय को, उनके विचारों को अपने कामों पर हावी होने देते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? हम असल में उनकी सोच के कैदी बन जाते हैं। ये मेटाफर उन्होंने इस्तेमाल किया है, अपनी आजादी खो देते हैं। कैदी? हाँ, ये सही शब्द है। और इस कैद का नतीजा टाल मटोल करना। हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन। जरूरत से ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग जिसे कहते हैं। और दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम खुद को ही भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद यही है, इस लेट देम या उन्हें सोचने दो वाले नजरिए को थोड़ा खोलकर समझें और देखें कि ये कैसे हमें ज्यादा ईमानदारी से, ज्यादा हिम्मत से जीने में मदद कर सकता है। अच्छा, मेल रॉबिन्स ने अपनी कहानी भी बताई है इसमें, कैसे उन्हें खुद लोगों के जजमेंट का डर था। हाँ, कि दोस्त क्या सोचेंगे, सोशल मीडिया पर लोग क्या कहेंगे। और ये डर उन्हें अपने स्पीकिंग करियर में आगे बढ़ने से रोक रहा था। वो हिचक रही थी। बिल्कुल। और फिर उन्हें एक रियलाइजेशन हुआ, एक एहसास क्या? कि लोग तो वो तो कुछ ना कुछ सोचेंगे ही, आप कुछ भी कर लें, उनकी सोच को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो क्यों ना उन्हें सोचने दें। एग्जैक्टली, लेट देम। ये उनकी सोच है, आपकी सच्चाई नहीं। अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करनी? और ये सिर्फ अजनबियों या आलोचकों के लिए नहीं है ना, ये बात मुझे बहुत सही लगी। इन भी कभी कभी हमारे बारे में कुछ नेगेटिव सोच सकते हैं। जैसे वो उदाहरण देती हैं कि उनकी बेटी उन्हें कभी अस्त व्यस्त कह देती है, या पति की सुबह की आदतें। हाँ, और पॉइंट ये है कि दो बातें एक साथ सच हो सकती हैं। मतलब कोई आपसे प्यार भी कर सकता है और आपकी किसी बात से असहमत भी हो सकता है, या कोई आदत उसे पसंद नहीं। और इसका मतलब ये नहीं कि हमें खुद को बदल देना है उनकी सोच के हिसाब से। नहीं। और जरा सोचिए, किसी और के दिमाग में दिन भर में जो करीब 70,000 विचार आते हैं, क्या हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं? 70,000? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो नामुमकिन है। कितनी ज्यादा एनर्जी बर्बाद होती होगी इस कोशिश में। वही तो। वो एनर्जी अगर हम अपने काम पर लगाएं, अपनी जिंदगी पर लगाएं, उन चीजों पर जिनसे हमें गर्व महसूस हो। इसका एक बढ़िया उदाहरण वो कहानी है ना, जब वो 4 घंटे ड्राइव करके दोस्त की पार्टी में गई। हाँ, और फिर 4 घंटे वापस आके दादा दादी से मिलने गई, सबको खुश करने की कोशिश। लेकिन नतीजा? कोई ना कोई तो फिर भी नाखुश रह ही गए शायद। हाँ, शायद दोस्त या शायद दादा दादी। तो उन्होंने सीखा, लेट हर, उसे नाखुश रहने दो। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। तो समाधान क्या है? दूसरों को खुश करना बंद करें और ऐसे काम करें जिससे खुद को गर्व महसूस हो। अपनी वैल्यूज के हिसाब से जिएं, दूसरों की मंजूरी या तालियों के लिए नहीं। और ये स्वार्थ नहीं है, ये समझना जरूरी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्वार्थ नहीं है, ये अपनी इंटेग्रिटी मतलब ईमानदारी और करेज यानी हिम्मत के साथ जीना है, अपनी सच्चाई के साथ। तो मतलब वो फोटो पोस्ट कर दें जो आपको पसंद है, भले ही कोई कुछ भी सोचे। वो बिजनेस शुरू करें जिसका सपना देखा है। हाँ, मीटिंग में बोले, अपनी राय रखें, वो किताब लिखें जो आप लिखना चाहते हैं, डरे नहीं। आप बने, खुद बने। बिल्कुल। और जब वो जजमेंट आए, वो नेगेटिव विचार सामने आए, तो क्या करें? बस वो मंत्र याद रखें, लेट देम, उन्हें सोचने दें। ये एक टूल है, एक हथियार है उन बाहरी आवाजों से निपटने का जो आपको पीछे खींचती हैं। तो संक्षेप में कहें तो दूसरों की राय का डर उसे अपने फैसलों को कंट्रोल ना करने दें। हाँ, अपने मूल्यों, अपनी सच्चाई के हिसाब से जिएं, और उसके लिए ये लेट देम वाला नजरिया अपनाना जरूरी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अंत में एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। अगर कोई वाकई दूसरों के नेगेटिव विचारों की परवाह करना एकदम बंद कर दे, तो उसके जो करीबी रिश्ते हैं, महत्वपूर्ण रिश्ते, उन पर क्या असर पड़ेगा? क्या वो बेहतर होंगे, या शायद उनमें कुछ तनाव आएगा? या ये सोचें कि इस लेट देम वाले सिद्धांत को उन रिश्तों के साथ कैसे बैलेंस करें जहां सामने वाले की राय, उनकी प्रतिक्रिया सच में मायने रखती है और जरूरी भी होती है। कैसे करें ये संतुलन?